साथियों नमस्कार, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। क्लास संख्या आज हमारी है 44वीं क्लास, जिसमें भक्ति काल का 16वां भाग है। संत काव्य हम पढ़ रहे हैं। भक्ति काल निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत सबसे पहले संत काव्य हम पढ़ रहे हैं। संत काव्य के अंदर हमने कबीर को पढ़ा, रैदास, धन्ना, पीपा और जम्बनाथ, दादू दयाल, मलूकदास, सिंगा, बाबालाल, हरिदास निरंजन आदि संतों को हम, इसके अलावा जो आपके बावरी साहिबा है और जो भी बुल्ले शाह, पलटू साहब, तो इन सब के विषय में हमने पढ़ा है। आज हम परवर्ती संत कवि देखेंगे। परवर्ती संत कवि यानी कि भक्ति काल की समय सीमा से आगे जो रीतिकाल की समय सीमा में जो संत काव्य लिखा गया, उन संतों को भी हम देख लेंगे आज। और कुछ जो मुख्य संत बच रहे हैं उनके विषय में भी देख लेंगे। गुरु नानक देव बचे हुए हैं, जो गुरु नानक देव और सिख मत हम अगली क्लास में देखेंगे। तो संत काव्य और प्रवर्ती संत कवि। प्रवर्ती संत कवि में देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण संत कवि हैं, वो कवि हैं अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अक्षर अनन्य समय क्या है? अक्षर अनन्य का 17वीं शताब्दी का मध्य भाग इनका समय माना जाता है। 1650 ईस्वी या उसके बाद का समय जो है ये इनका माना गया है, 17वीं शताब्दी का मध्य भाग। शुक्ल जी ने रचना काल इनका माना है 1710 ईस्वी अक्षर अनन्य का। आगे देखिए इनके बारे में कुछ परिचय। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा कायस्थ थे। दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा कायस्थ ये थे, दतिया रियासत से ये संबंधित है। ये दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। बाद में विरक्त होकर साधु हो गए और पन्ना में रहने लगे। ये दतिया के एक शासक थे पृथ्वीचंद, उनके दीवान थे, बाद में विरक्त हो गए और कालांतर में विरक्त होकर ये साधु बनकर पन्ना में रहने लगे। अब इनके विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध शासक छत्रसाल, जो बुंदेलखंड के प्रसिद्ध शासक हुए छत्रसाल बुंदेला, वो इनके शिष्य थे। प्रसिद्ध शासक छत्रसाल इनके शिष्य थे। ये विद्वान थे। अक्षर अनन्य जो है बहुत विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता भी ये माने जाते हैं। रचनाएं इनकी देखिए, अक्षर अनन्य की कुछ रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रचनाएं देखिए, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्य अनुवाद। दुर्गा सप्तशती का हिंदी में पद्य अनुवाद इन्होंने किया था। तो राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्य अनुवाद। तो देखिए, अक्षर अनन्य समय है 17वीं शताब्दी का मध्य भाग। दतिया के थे और सेनुहरा कायस्थ थे, दतिया रियासत में रहते थे। दतिया के राजा थे पृथ्वीचंद, उनके दीवान थे, बाद में साधु हो गए और पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध शासक छत्रसाल इनके शिष्य थे। ये विद्वान थे, वे वेदांत के अच्छे ज्ञाता भी थे। रचनाएं देखिए, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश, दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्य अनुवाद। तो ये हुए हमारे अक्षर अनन्य। थोड़ी थोड़ी जानकारियां हैं बस इन संतों के बारे में। संत सदना, संत कवि सदना समय 14वीं शताब्दी इनका माना जाता है। ग्रियर्सन ने सदना का समय 17वीं शताब्दी माना है। वैसे तो इनका समय है 14वीं शताब्दी, लेकिन ग्रियर्सन जो है वो 17वीं शताब्दी इनका समय मानते हैं। सदना जाति के कसाई थे। ये निष्ठावान भक्त और साधक थे। सदना जो है जाति के कसाई थे, निष्ठावान भक्त और साधक थे। इनकी पदावली जो है, इनकी रचनाएं जो हैं, इनके पद जो हैं, काल प्रवाह में विलुप्त हो गई है।
इनकी पदावली काल प्रवाह में समय चक्र में जो है विलुप्त हो गई है। आदि ग्रंथ में इनका एक पद संकलित है। आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिसका संकलन 1604 ईस्वी के अंदर 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी द्वारा किया गया था। आदि ग्रंथ में इनका एक पद संकलित है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि साध्य के प्रति, अपने आराध्य के प्रति इनके मन में अनन्य समर्पण की भावना थी। और वो पद देखिए, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सेणु तरे, गुरु ग्रंथ साहब में इनकी एक पंक्ति है, एक पद मिला है। तो आदि ग्रंथ में इनका एक ही पद संकलित है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि साध्य के प्रति इनके मन में अनन्य समर्पण की भावना थी। तो ये गुरु ग्रंथ साहब में इनका एक ही पद केवल मिला है, बाकी इनकी रचनाएं कोई मिली नहीं है। अगले भक्त जो है, संत कवि जो हैं, वो है सेन भक्त। सेन भक्त को सेना भक्त भी कहा जाता है। सेन भक्त जाति से नाई थे। वह रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना, सेन, ये सभी रामानंद के निर्गुण जो है भक्त कवि थे। इनके संबंध में 2 प्रसिद्धियों का उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। सेन भक्त के विषय में 2 प्रसिद्धियां हैं, जिनका उल्लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ये एक तो ये कि ये बांधवगढ़ के राजा के नौकर व स्वामी रामानंद के शिष्य थे। एक तो ये प्रसिद्धि है कि सेन जो है वो बांधवगढ़ राजा के नौकर थे और स्वामी रामानंद के शिष्य थे। दूसरी ओर इन्हें बीदर के राजा की यहाँ नियुक्ति एवं ज्ञानेश्वर के शिष्यों में प्रमुख बताया गया है। 2 प्रसिद्धियां हैं। एक प्रसिद्धि ये चलती है और सर्वमान्य भी है, सभी लोग इसे मानते भी हैं कि ये बांधवगढ़ राजा के नौकर और स्वामी रामानंद के शिष्य थे। और दूसरी इनके बारे में ये प्रसिद्धि रहती है कि ये बीदर के राजा के यहाँ नियुक्त थे, नौकर थे वहाँ पर, एवं ज्ञानेश्वर के शिष्यों में प्रमुख बताया। ये 2 मान्यताएं जो हैं, इनके विषय में 2 प्रसिद्धियां चलती हैं। ये मराठी भाषा में लिखते थे। सेन भक्त जो है मराठी में भी लिखते थे। श्री गुरु ग्रंथ साहब में इनका हिंदी का एक पद संकलित है। वह पद है, रामा भक्ति रामानंदू जाने, पूर्ण परमानंद बखाने। नाभादास ने भक्तमाल में इनकी निष्ठा और साधना की प्रशंसा की है, किंतु अधिकांश संतों की भांति इनकी रचनाएं भी सुलभ है नहीं है। तो रचनाएं मिली नहीं हैं, इनकी रचनाएं भी काल प्रवाह में विलुप्त हो चुकी है। अगले संत कवि देखिए, संत त्रिलोचन। संत त्रिलोचन जाति के वैश्य बनिए संत त्रिलोचन महाराष्ट्र के थे। ये ज्ञानदेव के शिष्य थे। ज्ञानदेव जो निर्गुण पंथ पर लाए थे नामदेव को, वही ज्ञानदेव। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 4 पद संकलित हैं। 4 पदों का संकलन किया गया है गुरु ग्रंथ साहब में। देखिए, अर्जुन देव जी जो थे, उन्होंने सिख गुरुओं के अतिरिक्त जो है अन्य गुरु जैसे कि रैदास, रविदास, कबीर, धन्ना, पीपा, नामदेव आदि के पद भी जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए, अन्य संतों के भी। तो सभी संतों के आपको पद जो हैं उसमें मिल जाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब में इनके 4 पद संकलित हैं। इन्होंने भी नाम सिमरन पर बल दिया है। अरे भाई गोविंद नाम मति बिसरे, ये इनका एक पद जो है यहाँ हमने लिख दिया। संत बेनी, बेनी भी कहते हैं, वेणी भी कहते हैं। सदना सेन की भांति जीवन विवरण इनका भी नहीं मिला है, अप्राप्य है। समय माना जाता है 15वीं शताब्दी। संत वेणी सदना सेन की भांति जीवन विवरण अप्राप्य है। समय 15वीं शताब्दी, केवल अनुमान के आधार पर। गुरु ग्रंथ साहब में वेणी के 3 पद मिलते हैं। देखिए, गुरु ग्रंथ साहब में सभी संतों के जो है वो पद आपको मिल जाएंगे, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 10, किसी के 20। न केवल सिख कवियों के बल्कि अन्य जो है निर्गुण संत कवि हैं
उनके भी आपको पद जो है गुरु ग्रंथ साहब में मिल जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में देखिए, इसी कड़ी में वेणी के 3 पद भी उसमें संग्रहित हैं। प्रथम पद में पाखंडियों की निंदा है। वेणी ने अपने 3 पद जो गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं, प्रथम पद में पाखंडियों की निंदा है, दूसरे पद में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना के संगम पर ईश्वर का वास बताया गया है। जहाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है, वहाँ ईश्वर का वास जो है वो बताया गया है। तीसरे पद में सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर राम नाम स्मरण पर बल देते हुए मुक्ति का उपाय बताया गया है। तो तीसरे पद में क्या है? संसारिक मोह माया को छोड़कर उससे ऊपर उठकर राम नाम स्मरण पर बल देते हुए मुक्ति का उपाय, नाम सिमरन पर बल जो है इसमें दिया गया है। आगे देखिए, संत वीर भान। अगले जो संत हैं वो है संत वीर भान। जीवनी के संबंध में कोई प्रामाणिक उल्लेख हमें नहीं मिलता है। हालांकि हमने जब रैदास पढ़े थे तो वीरभान के विषय में एक तथ्य हमने देखा था कि वीरभान रैदास के एक शिष्य थे उदयदास, उदयदास के शिष्य थे वीरभान। तो साधु संप्रदाय का, साध संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, साधु भी बोलते हैं। तो समय क्या है वीरभान का? अनुमानतः समय इनका रहेगा 1530 ईस्वी से 1560 ईस्वी के मध्य। तो समय वीरभान का अनुमानतः 1530 ईस्वी से 1560 ईस्वी। जीवनी के संबंध में कोई प्रामाणिक उल्लेख तो मिलता नहीं है। ये उदयदास, उदयदास कौन? जो रैदास के शिष्य थे। रैदास के शिष्यों में हम 2 नाम प्रमुखतया पढ़ते हैं। एक तो यह पढ़ते हैं कि मीरा जो है वो रैदास की शिष्या थी, और एक कि उदयदास जो है रैदास के शिष्य थे। रैदास के शिष्य उदयदास के शिष्य थे। ये उदयदास के शिष्य थे। उदयदास जो रैदास के शिष्य थे और साध संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने जो है साध संप्रदाय की स्थापना की थी 1543 ईस्वी के अंदर उदयदास की प्रेरणा से। अब साध संप्रदाय के विषय में देखिए थोड़ा सा। उदयदास की प्रेरणा से 1543 ईस्वी में स्थापना की गई साध संप्रदाय की। किसके द्वारा? वीरभान के द्वारा। इसका केंद्र फर्रुखाबाद व कुछ भाग मिर्जापुर का जो है वो इस साध संप्रदाय का जो है प्रधान केंद्र है। इनकी उपदेशात्मक रचनाएं, वीरभान की उपदेशात्मक रचनाएं वाणी शीर्षक ग्रंथ में समुपलब्ध हैं, हमें मिल जाती हैं। वाणी शीर्षक ग्रंथ है एक, उसमें साध संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में साध संप्रदाय के अन्य संतों के साथ वीरभान की रचनाएं भी संग्रहित हैं। अन्य संतों की जहाँ रचनाएं हैं वहाँ वीरभान की रचनाएं भी। साध संप्रदाय का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है निर्वाण ज्ञान। निर्वाण ज्ञान भी बोल देते हैं, निर्वाण ज्ञान भी बोल देते हैं। तो निर्वाण ज्ञान में संप्रदाय के अन्य संतों की भी वाणियाँ हैं, वहीं पर वीरभान की रचनाएं भी इसमें संग्रहित की गई हैं। आगे देखिए, अगले हमारे संत कवि देखिए कौन है? निपट निरंजन स्वामी। संत कवि हैं निपट निरंजन स्वामी। निरंजनी संप्रदाय के संत माने जाते हैं। निपट निरंजन स्वामी जो है निरंजनी संप्रदाय के संत माने जाते हैं। जन्म इनका माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1539 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका जन्म 1539 ईस्वी। निपट निरंजन स्वामी निरंजनी संप्रदाय के संत माने जाते हैं। जन्म 1539 ईस्वी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। शिव सिंह सेंगर के अनुसार ये गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। निपट निरंजन स्वामी जो है, आगे देखिए, दौलताबाद के गौड़ ब्राह्मण थे। दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, तो ये दौलताबाद के गौड़ ब्राह्मण थे। ये अधिकतर काशी में रहते थे और निर्भीक तथा स्पष्टवादी व्यक्ति थे। वैसे तो सभी संतों का जो चरित्र है वो निर्भीक और स्पष्टवादी जो है उनका व्यक्तित्व है। वो किसी से डरते नहीं हैं। मुखर होकर प्रत्येक कुरीति, पाखंड का, आडंबर का वो विरोध करते हैं। रचनाएं क्या है?
देखिए इनकी रचनाएं जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। निपट निरंजन स्वामी की रचनाएं शांत सरसी और निरंजन संग्रह, शांत सरसी निरंजन संग्रह दो ही रचनाएं हैं, अति महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से। तो दो रचनाएं, ये दौलताबाद के गौड़ ब्राह्मण थे, अधिकतर काशी में रहते थे, निर्भीक थे, स्पष्टवादी थे। रचनाएं जो हैं शांत सरसी और निरंजन संग्रह, इनकी दो रचनाएं हैं। तो निरंजनी संप्रदाय के जो संत हैं निपट निरंजन स्वामी, उनके विषय में हमने देखा। अब अगले हमारे संत कवि जो हैं वो है दरिया साहब। ये भी मोस्ट होंगे, दरिया साहब बिहार वाले दरिया साहब। देखिए दो हुए हैं और समय सीमा समय काल के अनुसार ये रीतिकाल की सीमा में आते हैं। तो रीतिकाल में भी अविरल जो है भक्ति साहित्य की धारा जो है वो बहती रही थी। आधुनिक काल में भी थी कुछ मात्रा में, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी भक्ति काल में थी। रीति ग्रंथ ज़्यादा लिखे गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि संत कवियों ने जो है ग्रंथ लिखना छोड़ दिए थे। वो तो कुछ मात्रा में जो है वो लिख रहे थे, लेकिन प्रधानता जो थी वो रीति ग्रंथों की थी, तो इसीलिए उसे रीतिकाल कहते हैं। लेकिन कुछ मात्रा में जो है भक्ति काव्य भी वहाँ लिखा गया। तो ये रीतिकाल की समय सीमा में आने वाले संत हैं, प्रवर्ती संत हैं दरिया साहब। बिहार वाले दरिया साहब प्रसिद्ध हैं, दरिया पंथ के संस्थापक है। एक दरिया साहब मारवाड़ के भी हैं। तो दरिया पंथ के संस्थापक बिहार वाले दरिया साहब सबसे प्रसिद्ध। ये मुसलमान थे, दरिया साहब जो है वो मुसलमान थे। समय 1664 ईस्वी के आसपास इनका जो है 64 ईस्वी के आसपास इनका समय माना जाता है। स्वर्गवास देहावसान इनका हुआ 1780 ईस्वी में। तो समय जन्म जो है इनका 1664 ईस्वी के आसपास, स्वर्गवास 1780, यहाँ जन्म लिखिए आप। जन्म जो है 1664 ईस्वी के आसपास, स्वर्गवास 1780, देहावसान हुआ। तो उम्र लगभग इनकी ठहरती है 116 वर्ष। 1664 से 1780, 116 वर्ष इनकी जो है आयु बैठती है अनुमान से। और संतों व भक्तों की इतनी आयु संभव भी है, जी लेते थे इतना। तो कबीर की हमने 120 वर्ष पढ़ी भी थी पहले। तो पिता कौन है इनके? दरिया साहब के पीरन शाह जो है इनके पिता है, और मुसलमान दरिया साहब थे। 9 वर्ष की अवस्था में तो दरिया साहब की शादी हो गई थी, विवाह हो गया, और 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने वैराग्य ग्रहण कर लिया था। आगे देखिए, ये कबीर के अवतार माने जाते हैं। कौन? दरिया साहब। पलटू साहब को दूसरा कबीर कहा जाता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। एक दरिया साहब को देखिए, इन्हें बिहार वाले, मारवाड़ वाले या बिहार वाले, कौन से दरिया साहब को कबीर का अवतार माना जाता है? तो बिहार वाले दरिया साहब को कबीर का अवतार माना जाता है। और दादू को तो राजस्थान का कबीर कहते ही हैं, पलटू साहब को दूसरा कबीर कहा जाता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिए। तो ये कबीर के अवतार माने जाते हैं। रचनाएं, इनकी रचनाएं 20 मानी जाती है। दरिया साहब की रचनाएं 20 मानी जाती है, लेकिन हमें 2 ही याद रखनी है। ज्ञान दीपक इनकी प्रसिद्ध कृति है, और दरिया सागर, ये तो याद रहेगी। दरिया, इनमें नाम आ गया है दरिया, तो दरिया सागर इनकी रचनाओं का संग्रह है। इनकी रचनाएं जो हैं संग्रहित हैं दरिया सागर नाम से। ज्ञान दीपक एक रचना जो मोस्ट है, ज्ञान दीपक, ये तो होगी मोस्ट, इसे तो आप याद रखिए, भूल नहीं सकते ज्ञान दीपक को। इनकी जो है प्रसिद्ध कृति है दरिया सागर। इसमें दरिया का नाम आ गया तो इतना ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेने की इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी। इनकी रचनाओं में आत्मशुद्धि पर बल दिया गया है। इन पर कबीर पंथ, सूफी मत और सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास द्वारा जो स्थापित था, बहुत प्रभाव पड़ा था। जगजीवन दास दादू की शिष्य परंपरा में आते हैं। इन पर कबीर पंथ, सूफी मत और सतनामी संप्रदाय का बहुत प्रभाव पड़ा था। पंक्तियां देखिए दरिया साहब की। भीतर मैली चहल के लागी, ऊपर तन का धोवे है, अवगति सूरती महल के भीतर, वा का पंथन जोवे है। तो इनकी ये पंक्तियां हैं।
अंतःकरण की शुद्धि के संबंध में इनकी पंक्तियां हैं कि ऊपर से केवल तन धोने से, शरीर को साफ करने से कुछ नहीं होता। अंतःकरण जो है वो शुद्ध, पवित्र, निर्मल होना अति आवश्यक है अगर हमें ब्रह्म को प्राप्त करना है। दरिया साहब, दूसरे दरिया साहब पर अब हम आ गए हैं। दरिया साहब मारवाड़ वाले, वो दरिया साहब बिहार वाले। जन्म जो है 1676 ईस्वी में दरिया साहब का जन्म हुआ। मारवाड़ वाले, जैतारण मारवाड़ में, जैतारण पाली मारवाड़ में इनका जन्म हुआ। जाति दुनिया, दुनिया जाति हमने एक संत कवि की ओर भी पढ़ी थी, दादू धोनी गर्भे उपजो दादू योगेंद्र महामुनि। तो दादू की भी जाति दुनिया थी। इन्हें दादू दयाल का अवतार माना जाता है। दरिया साहब को दादू दयाल का अवतार माना जाता है। पिछले दरिया साहब जो बिहार वाले थे उन्हें कबीर का अवतार माना जाता है। तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, पलटू साहब को दूसरा कबीर कहा जाता है। तो इन चीज़ों में आप बिल्कुल मत उलझिए, एकदम साफ साफ याद रखिए। एक दरिया साहब बिहार वाले कबीर के अवतार हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, कबीर भी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दूसरे दरिया मारवाड़ वाले दादू दयाल का अवतार हैं। दादू भी राजस्थान से संबंध रखते हैं, दरिया साहब भी राजस्थान से संबद्ध है। तो दोनों दादू दयाल का अवतार। काव्य क्षेत्र में कबीर को गुरु मानते हैं, चूंकि कबीर जो है संत काव्य के प्रवर्तक हैं और सभी जो संत कवि हैं उन सभी के वो आइकन रहे हैं। तो काव्य क्षेत्र में कबीर को गुरु मानते हैं। इनकी रचना नहीं मिली है, केवल कुछ साखियां जो है दरिया साहब की हमें मिलती है। अगले हमारे संत मोस्ट होंगे संत चरणदास। संत चरणदास बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। संत चरणदास, मूल नाम क्या था चरणदास का? रणजीत। मूल नाम चरणदास का था रणजीत। जीवन काल इनका है जन्म 1703 ईस्वी और मृत्यु 1782 ईस्वी। जीवन काल चरणदास का 1703 से 1782 ईस्वी। इनका जन्म कहाँ हुआ? स्थान है वो अलवर के पास डेहरा गांव में। मुरलीधर नाम के ढूसर वैश्य के वणिये थे। तो मुरलीधर नाम के ढूसर वैश्य के यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो जाति वणिक थी इनकी। मृत्यु 1782 ईस्वी। दिल्ली में इनकी समाधि आज भी स्थित है। ये विवाहित भी थे और गुरु इनके थे सुखदेव मुनि। कौन थे गुरु? सुखदेव मुनि। दिल्ली में इनकी समाधि है। अलवर के पास डेरा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके 52 शिष्य थे। देखिए दादू के जिस तरह से 152 शिष्य थे, लेकिन 100 तो जो है एकांतवासी थे, लेकिन 52 जो है उन्होंने घूम घूम कर जगह जगह जो है दादू द्वारों की स्थापना की थी। तो वो 52 स्तंभ कहलाए थे। उसी तरह चरणदास के भी 52 शिष्य हैं। चरणदास का संबंध भी राजस्थान से है, अलवर से है, और ये दिल्ली में इनकी जो है समाधि बनी हुई है। तो आगे देखिए, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय, कौन से संप्रदाय की स्थापना की? चरणदासी। बिल्कुल इनके नाम में ही पता लगता है। इन्होंने चरणदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसकी 52 शाखाएं इनके 52 शिष्यों द्वारा स्थापित है। इनके 52 शिष्यों द्वारा चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं स्थापित की गई। रचनाएं कौन कौन सी है? देखिए, चरणदास की 21 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। चरणदास ने 21 ग्रंथों की रचना की। प्रमुख ग्रंथ देखिए, अष्टांग योग, पहली रचना इनकी अष्टांग योग। दूसरी इनकी रचना ज्ञान सौरोदय, अमरलोक अखंड धाम वर्णन। तीसरी इनकी रचना अष्टांग योग, सर्वोदय, अमरलोक अखंड धाम वर्णन। आगे देखिए, धर्म जहाज। चौथी इनकी रचना। पांचवी पंचोपनिषद। छठी बरज चरित, ब्रह्म ज्ञान सागर शबद। आठवीं भक्ति सागर। नौवीं योग संदेह सागर। 10वीं इनकी रचना भक्ति पदार्थ। 11वीं मन विकृत करण गुटका सार। और 12वीं षटक्रम हठयोग वर्णन। इतनी महत्वपूर्ण तो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़नी पड़ेगी। अष्टांग योग, ज्ञान सौरोदय, अमरलोक अखंड धाम वर्णन। चौथी धर्म जहाज। पांचवी पंचोपनिषद।
छठी ब्रज चरित, सातवीं इनकी रचना ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, आठवीं भक्ति सागर, नौवीं योग संदेह सागर, 10वीं भक्ति पदार्थ, 11वीं मन विकृत करण गुटका सार, और 12वीं इनकी रचना षटक्रम योग हठ योग वर्णन। इनकी रचनाओं में इनके विचारों का पल्लवन बहुत स्पष्टता के साथ हुआ है। इनकी रचनाओं में योग भक्ति और सदाचार पर विशेष बल जो है वो दिया गया है। पंक्तियां देखिए संत चरणदास की। हृदय में पावक जरे, हृदय में पावक जरे, हेली तपी नैना भयलाल। अग्नि हृदय में जल रही है और नैन जो है तप कर लाल हो गए हैं, आंसू पर आंसू गिरे, हेली यही हमारा हाल। तो ये जो है इनकी पंक्तियां हैं चरणदास। आगे देखिए सहजोबाई। सहजोबाई चरणदास की 2 शिष्याएं जो है वो प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी हैं? चरणदास जिनका मूल नाम रणजीत था, डेहरा अलवर के निकट जो है इनका जन्म हुआ। सुखदेव मुनि इनके गुरु थे। इनकी 2 शिष्याएं जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। वो है सहजोबाई और दयाबाई। आगे हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। वो यहाँ लिखा नहीं है मैंने, तो रह गया है, आप ऐड कीजिए। चरणदास की 2 जो मुख्य शिष्याएं हैं वो है सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई संत कवित्री। समय 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 से 1800 के मध्य का जो समय इनका माना जाता है। 18वीं शताब्दी 1743 ईस्वी के आसपास। जन्म स्थान कौन सा है? राजस्थान के मेवात अंचल में स्थित डेहरा ग्राम, जहाँ चरणदास का जन्म स्थान भी यही माना जाता है। पिता हरिप्रसाद वैश्य हैं, बणिये थे, वणिक थे, दिल्ली में रहकर व्यापार करते थे, दिल्ली में ही ज़्यादा रहते थे। गुरु चरणदास। सहजोबाई के गुरु कौन है? चरणदास है। रचना सहजोबाई की रचना हम देखते हैं। देखिए सहजो प्रकाश, सहज प्रकाश रचनाओं का संग्रह है। सहजो प्रकाश भी कहते हैं, सहज प्रकाश भी कहते हैं। तो ये जो है सहजोबाई की रचनाओं का संग्रह है। गुरु चरणदास, चरणदास ही दयाबाई के गुरु भी थे। दोनों चचेरी बहनें थी। दयाबाई और सहजोबाई चचेरी बहनें थी। सहजो प्रकाश, सहज प्रकाश भी कहते हैं। ये रचनाओं का संग्रह है सहजोबाई की रचनाओं का। ब्रज भाषा में प्रेम व भक्ति संबंधी पद लिखे हैं। सहजोबाई ने। इनका नीति काव्य जो है रहीम की याद दिलाता है। सहजोबाई हिंदी की लल्लेश्वरी है। ये मोस्ट होगा आपके लिए। हिंदी की लल्लेश्वरी कौन है? तो वो है सहजोबाई। हिंदी की लल्लेश्वरी सहजोबाई। तो हिंदी की लल्लेश्वरी सहजोबाई हैं। पंक्तियां देखिए, पंक्तियां सहजोबाई की कुछ देख लेते हैं। चिंटी जहां न चढ़ी सके, सरसों न ठहराए। जहां चिंटी नहीं चढ़ सकती, सरसों का दाना जो है कितना छोटा है वो भी नहीं ठहर सकता। सहजो कुआं देश में, सतगुरु दई बसाए। वहाँ पर सतगुरु ने हमें जो है वो देश है, वहाँ पर सतगुरु ने हमें बसा दिया है ऐसा देश। तो सहजो गुरु रंगरेज सा, सब ही कुरंग देत। जैसा तैसा वसन हुए, जो कोई आवे सेत। तो जैसा जैसा जिसका कपड़ा है, और गुरु तो एक रंगरेज है, सभी को रंग देता है। जैसा जैसा जिसका कपड़ा है उसी श्रद्धा के अनुसार जो है उसे उसका मिल जाता है फल। तो आगे देखिए दयाबाई के विषय में। समय इनका भी 18वीं शताब्दी है। दयाबाई का समय भी 18वीं शताब्दी है। सहजोबाई का भी। और सहजोबाई की ये चचेरी बहन व गुरु भगिनी थी दयाबाई। गुरु इनके भी चरणदास हैं। रचनाएं दयाबोध, विनय मालिका, 2 रचनाएं जो हैं इनकी प्रसिद्ध हैं। और दोनों आपको याद रखनी पड़ेगी, दयाबोध और विनय मालिका। दयाबोध गुरु रामदास, जो गुरु रामदास थे, शिवाजी के गुरु थे गुरु रामदास। सभी ने गुरु रामदास के बारे में पढ़ा है। शेरनी की दूध वाली कहानी सभी ने पढ़ी है। दयाबोध गुरु रामदास के महान मराठी के गौरव ग्रंथ दासबोध से मिलता जुलता शीर्षक दयाबोध रखा पसंद आया।
दयाबाई को, इसीलिए उन्होंने अपने रचना का शीर्षक जो है दयाबोध रखा। विनय मालिका इनकी एक रचना है। मीरा के विषपान का उल्लेख जो है हमें विनय मालिका में, सहजोबाई जो दयाबाई की रचना है विनय मालिका, उसमें दयाबोध एक तो, और विनय मालिका में मीरा के विषपान का उल्लेख हमें मिलता है। तो दयाबाई सहजोबाई की चचेरी बहन है, चरणदास की शिष्या है, गुरु भगिनी है सहजोबाई की। तो ये दयाबाई। चलिए अगले संत कवि हम देखते हैं। अगले हमारे जो संत हैं, संत कवि हैं, वो है जगजीवन दास। जगजीवन साहब भी कहते हैं, जगजीवन दास भी कहते हैं। तो अगले हमारे संत जो संत कवि जगजीवन दास, जगजीवन साहब। जन्म हुआ 1670 ईस्वी में। स्थान है सरहदा गांव, बाराबंकी जिला। तो सरहदा जो गांव है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है, आपको पता ही है। ये चंदेल के ठाकुर थे, जगजीवन दास जो हैं वो चंदेल के ठाकुर थे। निधन कोटवा में। अच्छा, इनके गुरु जो हैं वो दादू हैं, दादू शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये आते हैं। कोटवा में सत्यनामी संप्रदाय की गद्दी और जगजीवन दास की समाधि आज भी मौजूद है। निधन इनका कोटवा में हुआ, चंदेल के ठाकुर थे, और कोटवा में जो है सत्यनामी संप्रदाय की गद्दी, क्योंकि इन्होंने सत्यनामी संप्रदाय या सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी, तो कोटवा में ही उसी संप्रदाय की गद्दी है, और जगजीवन दास की समाधि भी आज भी मौजूद है। ये दादू दयाल के शिष्य थे। इन्होंने अपना एक भिन्न संप्रदाय सत्यनामी संप्रदाय जो है, या जिसे हम सतनामी संप्रदाय भी कहते हैं, वो इन्होंने चलाया था। रचनाएं इनकी देखिए, कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। सतनामी जो संप्रदाय था उसका जो काव्य है ज़्यादा वो प्रसिद्ध नहीं है, उसके जो ग्रंथ हैं, तो कविता इतनी उसकी प्रसिद्ध हुई नहीं सतनामी संप्रदाय की। तो प्रथम ग्रंथ ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, आगम पद्धति, महाप्रलय, प्रेम ग्रंथ, अग्विनाश, तो ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं वो मानी जाती है जगजीवन साहब या जगजीवन दास की। इसमें कुछ जैसे शब्द सागर देखिए, शब्द सागर में ब्रज भाषा तथा अवधि का समन्वयात्मक रूप जो है, स्वरूप जो है दृष्टिगोचर होता है। शब्द सागर जो है वो ब्रज भाषा और अवधि दोनों से मिश्रित हमें रचना जो है मिलती है इनकी। इनके एक शिष्य जो है दुलम दास हुए, ये भी दादूपंथी थे, दादूपंथ से संबंधित दुलम दास हैं, जिन्होंने शब्दावली लिखी। जिन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? शब्दावली। तो इनके एक शिष्य जो है वो दुलम दास हुए, जिन्होंने शब्दावली लिखी। अगले संत कवि देखिए, और ये दुलम दास जो है, दुलम दास इनके भी दो शिष्य हुए, तंवर दास और पहलवान दास। शिव नारायण अगले जो संत कवि हैं, शिव नारायण। तो शिव नारायणी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। शिव नारायणी संप्रदाय के संस्थापक है। जन्म 1716 ईस्वी। जन्म स्थान चंदावर गांव, बलिया जिला। चंदावर गांव, बलिया जिला। इनके गुरु जो है देहावसान, पहले जन्म स्थान और उसके बाद देहावसान 1791 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ। जन्म 1716, जन्म स्थान चंदावर गांव, बलिया जिला, देहावसान 1791 ईस्वी। गुरु इनके कौन है? दुखहरण दास। दुखहरण दास इनके जो है वो गुरु माने जाते हैं। इन्होंने ज्ञान योग आदि से संबद्ध 16 ग्रंथों की रचना की। 16 ग्रंथों की शिव नारायण ने रचना की, जो ज्ञान योग आदि से संबंधित है। तो सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना देखिए, एक रचना का नाम उसमें आएगा, सबसे प्रसिद्ध वो रचना होगी गुरु अन्यास। और ये गुरु अन्यास इनकी रचना जो है वो 12 खंडों में विभक्त है। तो शिव नारायणी संप्रदाय के संस्थापक थे। जन्म 1716 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका है चंदावर गांव, बलिया जिला। देहावसान जो है इनका हुआ 1791 ईस्वी। गुरु दुखहरण दास, इन्होंने ज्ञान योग आदि से संबद्ध 16 ग्रंथों की रचना की। सबसे प्रसिद्ध गुरु अन्यास 12 खंडों में। अगले हमारे संत कवि देखिए, संत तुलसी साहब।
संत तुलसी साहब, कुल नाम इनका है श्याम राव, बड़े कुल से संबंध रखते थे, मूल नाम कुल नाम इनका श्याम राव। संत तुलसी तो ये बाद में हो गए थे, स्वयं को तुलसी का अवतार मानते थे, तो स्वयं जो है तुलसी साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध है कि ये दक्षिणात्य ब्राह्मण थे और पूना के युवराज थे। पूना के युवराज थे, दक्षिणात्य जो है ब्राह्मण ये थे। जीवन काल जो इनका मिलता है वो 1760 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक के जो है इनका जीवन जो है माना जाता है। 1760 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1842 ईस्वी में इनकी मृत्यु या निधन काल इनका माना जाता है। ये पेशवा बाजीराव के बड़े भाई थे। पेशवा जो प्रशासन संभालते थे मराठों का, तो जो सबसे प्रमुख पद था वो पेशवा था। और पेशवा बाजीराव जो थे उनके बड़े भाई कौन थे? संत तुलसीदास, जिनका कुल नाम जो है श्याम राव था। पेशवा श्याम राव ये बने थे। इन्हें गद्दी दी गई थी पेशवा की, क्योंकि ये बड़े थे तो गद्दी के हकदार थे, तो पेशवा ये बने। तो बाजीराव जो है फिर जैसे इन्हें गद्दी सौंपी गई, उत्तराधिकार सौंपा गया पेशवा की गद्दी का, तो ये जो है घर से निकल गए बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह। एक दिन रात को अकेले जो है, तो ये पेशवा बाजीराव के बड़े भाई थे। इनकी गद्दी हाथरस अलीगढ़ यूपी में है और वहीं इनकी समाधि बनी हुई है। ये इनकी जो है संत परंपरा की गद्दी है, पेशवा वाली गद्दी की बात नहीं हुई है। इनकी गद्दी हाथरस यूपी, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ आ गए थे ये महाराष्ट्र से, पूना से अलीगढ़ आ गए थे। आ सकते हैं, भूषण जा सकते हैं यूपी से महाराष्ट्र, तो संत तुलसी भी आ सकते हैं बिल्कुल। तो इनकी गद्दी कहाँ है? हाथरस और अलीगढ़ यूपी में। पूना के तो ये युवराज थे और पेशवा बाजीराव के बड़े भाई थे। और पेशवा की राजगद्दी परंपरा के अनुसार जो बड़ा होता है उसे मिलनी चाहिए, तो इन्हें दी गई और ये चुपचाप घर से निकल गए और वैरागी बन गए। यहाँ वहाँ घूमते रहे और लास्ट में यहाँ अंत में हाथरस आकर इन्होंने अपना जो है वो गद्दी बनाई, वहाँ पर उनका प्रमुख जो है प्रधान केंद्र बनाया और वहीं हाथरस में इनकी समाधि बनी हुई है। तुलसी साहब अपने को तुलसीदास का अवतार मानते थे, इसलिए तुलसी साहब नाम से ये विख्यात हुए। कालांतर में इन्होंने साहब पंथ चलाया, इन्होंने एक पंथ चलाया, साहब पंथ चलाया। इनकी 4 रचनाएं मिलती हैं। देखिए रचनाएं इनकी 4 मिलती है। घट रामायण, रतन सागर, शब्दावली, पद्मसार, ये अपूर्ण रचना है इनकी। जो पद्मसार है वो अपूर्ण रचना इनकी है। इनकी रचनाओं से सिद्ध होता है कि इनके मतानुसार परब्रह्म राम घट घट वासी है और जो कुछ ब्रह्मांड में है वह सब पिंड में समाविष्ट है। यानी कि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड यानी कि शरीर में भी हमारे पाया जाता है। तो परब्रह्म राम घट घटवासी है, वो प्रत्येक कण में रमने वाला है। इसीलिए जो कुछ ब्रह्मांड में है वह पिंड में भी है, क्योंकि पिंड में भी परब्रह्म जो है वो निवास करता है। तो तुलसी साहब के साथ ही आज जो है हमने सभी संत कवियों को देख लिया है। अब हमारे संत कवि जो हमने गुरु नानक को नहीं देखा है, तो सिख मत हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें गुरु नानक के अतिरिक्त गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इन सभी के विषय में सिख मत जो है वो एक क्लास में हम देख लेंगे। उसके बाद में हम आगे जो है संत कवियों का जीवन क्रम, कालक्रम क्या है मुख्य संत कवियों का, और कौन कौन से जो पंथ की किस संत कवि ने स्थापना की है, और कौन कौन सी और ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो उनका जन्म स्थान, निधन स्थान, समाधि कहाँ, उनकी प्रधान पीठ है, वो सब कुछ हम एक क्लास में अवश्य देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है उसी क्लास में से आपके रहने वाले हैं। तो इसी के साथ ये क्लास आज हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आपने जो है इस क्लास को पूरा सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो अभी के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।